अगर किस्मत का खेल देखना हो तो बुजुर्ग रामदयाल की कहानी सुनिए। एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी कब्र खोदने निकला था, लेकिन जमीन ने उसे मौत नहीं बल्कि सोने का खजाना दे दिया। एक 100 साल के रामदयाल जीवन से तंग आ चुके थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब और नहीं, वे खुद को जिंदा दफन कर लेंगे। वे एक फावड़ा लेकर जमीन खोदने लगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जमीन के नीचे से उन्हें एक सोने की डली मिली। रामदयाल की आंखें हैरानी से फटी रह गई। उन्होंने जोर से सांस ली और फिर तेजी से खुदाई जारी रखी। देखते ही देखते जमीन से और भी सोना निकलने लगा। जितना वे खोदते गए उतना ही चमकता सोना सामने आता गया। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मौत की ओर बढ़ते हुए उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल जाएगा। उत्साह से उनका दिल तेज धड़कने लगा। वे अपने होठों पर हाथ रखकर खामोश हो गए, मानो डर हो कि कहीं जरा सी आवाज ये जादुई पल तोड़ न दे। इतने सोने के साथ उन्हें लगा कि अब उनकी बाकी जिंदगी सुकून और आराम से बीतेगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही सोना उनकी बर्बादी की जड़ बनेगा। रामदयाल ने सारा सोना इकट्ठा किया और शहर की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि अब उनका नया जीवन शुरू होगा, मगर किस्मत फिर से बेरहम साबित हुई। रास्ते में युद्ध से भागे कुछ सैनिकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने सोना देखा तो बिना वक्त गंवाए छीन लिया। रामदयाल का खून खौल उठा, और इतने सारे हथियारबंद सैनिकों के सामने वे कुछ नहीं कर सके। उनकी मजबूरी देखकर सैनिक हंसने लगे, और जब उन्होंने उनकी प्यारी कुतिया को भी नहीं छोड़ा तो भीतर से रामदयाल पूरी तरह टूट गए। गुस्से में उन्होंने पास के सैनिक पर झपट्टा मारा। जो सैनिक अभी तक हंस रहा था अगले ही पल जमीन पर गिरा। उसके सिर में छुरा धंस चुका था। दूसरा सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रामदयाल ने उसे भी चाकू से मार दिया। बाकी सैनिकों ने शोर सुना और मशीन गन उठाकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन निशाना चूक गया। गोलियां उनके ही साथियों को लग गईं। कुछ ही पलों में सभी सैनिक वहीं ढेर हो गए। रामदयाल ने राहत की सांस ली, पर तभी दूर से टैंकों की गर्ज की आवाज आने लगी। उन्हें समझ आ गया कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। वे जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ पड़े, लेकिन सामने जो रास्ता था वहीं छिपा था मौत का असली जाल, क्योंकि आगे था दुश्मनों का बिछाया हुआ